नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस वाला यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग एसके झा सर जी के साइंस बुक का मात्रक तथा बीमा चैप्टर का ऑल सवाल हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा, तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक नंबर कह रहा है कि एक माइक्रोमीटर किसके बराबर है। चार ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि एक माइक्रोमीटर जो है आपको किसके बराबर है। तो एक माइक्रोमीटर जो है आपको 10⁻⁻6 मीटर के बराबर है। किसके बराबर है दोस्तों? तो एक माइक्रोमीटर जो है आपको 10⁻6 मीटर के बराबर है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 2 नंबर कह रहा है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। चार ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो है आपका कूलम्ब है। क्या है दोस्तों? तो कूलम्ब है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 3 नंबर कह रहा है कि विस्थापन की एसआई इकाई डैश हैं। चार ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि विस्थापन की एसआई इकाई क्या है। तो विस्थापन की एसआई इकाई जो है आपका मीटर है। क्या है दोस्तों? तो मीटर है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 4 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है। चार ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि किन भौतिक मात्राओं की इकाई जो है आपको एक समान है। तो कार्य और ऊर्जा की इकाई जो है आपका एक समान है। किसका है दोस्तों? तो कार्य और ऊर्जा की इकाई जो है आपको एक समान है। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 5 नंबर कह रहा है कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। चार ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष जो है आपको दूरी की इकाई है। किसकी इकाई है दोस्तों? तो दूरी की इकाई है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल 6 नंबर कह रहा है कि प्रतिरोध की एसआई इकाई है। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? चार ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। तो प्रतिरोध की एसआई इकाई जो है आपका ओम है। क्या है दोस्तों? तो ओम है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 7 नंबर कह रहा है कि एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई है। चार ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या है। तो आपको न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर है। क्या है दोस्तों? तो न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 8 नंबर कह रहा है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। चार ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो है आपका एम्पियर है। क्या है दोस्तों? तो एम्पियर है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 9 नंबर कह रहा है कि शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है। चार ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है। तो शक्ति की इकाई को वाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो शक्ति की इकाई को वाट कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 10 नंबर कह रहा है कि दबाव की
एसआई इकाई क्या है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि दबाव की एसआई इकाई क्या है। तो दबाव की एसआई इकाई जो है आपको न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। क्या है दोस्तों? तो दबाव की एसआई इकाई जो है आपको न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 11 नंबर कह रहा है कि डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। तो आपको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। कौन है दोस्तों? तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 12 नंबर कह रहा है कि बल की एसआई यूनिट क्या है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि बल यानी कि फोर्स की एसआई यूनिट क्या है। तो आपको न्यूटन है। क्या है दोस्तों? तो न्यूटन है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 13 नंबर कह रहा है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर की इकाई डैश है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर की इकाई क्या है। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक है। क्या है दोस्तों? तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 14 नंबर कह रहा है कि प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है। तो आपको ओम मीटर है। क्या है दोस्तों? तो ओम मीटर है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 नंबर कह रहा है कि आपको निम्नलिखित में से 2 भौतिक राशियों की इकाई एक ही है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि किन 2 भौतिक राशियों की इकाई एक ही हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बल और उत्क्षेप बल की इकाई जो है आपका एक ही है। कौन किसका है दोस्तों? तो बल और उत्क्षेप बल की इकाई जो है आपका एक ही है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 16 नंबर कह रहा है कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है। तो त्वरण की एसआई इकाई है। किसकी है दोस्तों? तो त्वरण की एसआई इकाई क्या होता है? तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 17 नंबर कह रहा है कि डैश की एसआई इकाई न्यूटन है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि किसकी एसआई इकाई न्यूटन है। तो आपको वजन और बल की एसआई इकाई जो है आपका न्यूटन है। किसका है दोस्तों? तो वजन और बल की एसआई इकाई जो है आपका न्यूटन है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 18 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सी तापमान की एसआई इकाई है। तो केल्विन जो है आपको तापमान की एसआई इकाई है। कौन है दोस्तों? तो केल्विन जो है तापमान की एसआई इकाई है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 19 नंबर कह रहा है कि दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन भौतिक राशियों में से सापेक्ष राशि नहीं है। तो समय जो है आपको सापेक्ष राशि नहीं है। कौन है दोस्तों? तो समय जो है आपको सापेक्ष राशि नहीं है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 20 नंबर कह रहा है कि एक एटमॉस्फेयर डैश के बराबर होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि एक एटमॉस्फेयर किसके बराबर होता है। तो एक एटमॉस्फेयर जो है आपको 1.01 × 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। एक एटमॉस्फेयर जो है आपको 1.01 × 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर कह रहा है कि कार्य का मात्रक है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कार्य का मात्रक क्या है। तो कार्य का मात्रक जो है आपका जूल है। कार्य का मात्रक जो है आपका जूल है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है। 4 मात्रक दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है। तो डेसिबल का मात्रक ध्वनि की प्रबलता इकाई है, बिल्कुल सही है। अश्व शक्ति जो है शक्ति की इकाई है, बिल्कुल सही है। समुद्री मील जो है नौ संचालन में दूरी की इकाई है, बिल्कुल ये भी सही है। डबसन जो है ऊष्मा की इकाई है, यही जो है आपका सही सुमेलित नहीं है। तो जो सही सुमेलित नहीं है वो चुनना था। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बाकी ये तीनों जो है ऑप्शन सही सुमेलित है, ऑप्शन डी जो है सही सुमेलित नहीं है, इसीलिए ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 23 नंबर कह रहा है कि भार की एसआई इकाई क्या है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि भार की एसआई इकाई क्या है। तो भार की एसआई इकाई जो है आपका न्यूटन है। भार की एसआई इकाई क्या है दोस्तों? तो न्यूटन है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 24 नंबर कह रहा है कि संवेग की इकाई क्या है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि संवेग की इकाई क्या है। तो संवेग की इकाई जो है आपको केजी मीटर पर सेकेंड है। संवेग की इकाई जो है आपको केजी मीटर पर सेकेंड है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर कह रहा है कि उद्योग में शक्ति की इकाई है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है। तो आपको अश्व शक्ति है। उद्योग में शक्ति की इकाई जो है आपका अश्व शक्ति है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल 26 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि किसकी कोई इकाई नहीं है। तो सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं है। किसकी नहीं है दोस्तों? तो सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल आपका 27 नंबर कह रहा है कि प्रदीप्ति का माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि प्रदीप्ति का माप निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके की जाती है। तो आपको लक्स मीटर का उपयोग करके की जाती है। किसका उपयोग करके की जाती है? तो लक्स मीटर का उपयोग करके की जाती है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 28 नंबर कह रहा है कि 1 नैनोमीटर क्या है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि 1 नैनोमीटर क्या है। तो 1 नैनोमीटर जो है 10⁻⁹ मीटर है। 1 नैनोमीटर जो है आपको 10⁻⁹ मीटर है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल आपका 29 नंबर कह रहा है कि केल्विन पैमाने पर मानक कक्षीय तापमान कितना होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि केल्विन पैमाने पर मानक कक्षीय तापमान कितना होता है। तो आपको 98 केल्विन होता है। कितना होता है दोस्तों? तो 98 केल्विन होता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 30 नंबर कह रहा है कि पारसेक
इकाई है किसकी? चार ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि पारसेक किसकी इकाई है। तो पारसेक जो है आपको दूरी की इकाई है। किसकी है दोस्तों? तो पारसेक जो है दूरी की इकाई है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 31 नंबर कह रहा है कि कोणीय विस्थापन का मात्रक है। चार ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है। तो कोणीय विस्थापन का मात्रक जो है आपको रेडियन है। क्या है दोस्तों? तो रेडियन है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल आपका 32 नंबर कह रहा है कि एक पारसेक निम्नलिखित में से किसके बराबर है। चार ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि एक पारसेक निम्नलिखित में से किसके बराबर है। तो एक पारसेक जो है आपको 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर है। एक पारसेक जो है आपको 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल आपका 33 नंबर कह रहा है कि एक पिकोमीटर डैश के बराबर है। चार ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि एक पिकोमीटर किसके बराबर है। तो एक पिकोमीटर जो है 10⁻⁻12 मीटर के बराबर है। एक पिकोमीटर जो है आपको 10⁻⁻12 मीटर के बराबर है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल आपका 34 नंबर कह रहा है कि एक जूल बराबर होता है। चार ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि एक जूल जो है आपको किसके बराबर है। तो एक जूल जो है 1 न्यूटन गुने 1 मीटर के बराबर है। एक जूल जो है आपको 1 न्यूटन गुने 1 मीटर के बराबर है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल आपका 35 नंबर कह रहा है कि आपको पास्कल इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है। तो पास्कल जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा दाब की इकाई है। पास्कल जो है आपको दाब की इकाई है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल आपका 36 नंबर कह रहा है कि कैंडेला मात्रक है। चार ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कैंडेला मात्रक है किसका। तो कैंडेला जो है ज्योति तीव्रता का मात्रक है। कैंडेला किसका मात्रक है। तो ज्योति तीव्रता का। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल आपका कह रहा है 38 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। चार ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। तो किलोवाट घंटा जो है आपको शक्ति की इकाई नहीं है। कौन नहीं है दोस्तों। तो किलोवाट घंटा जो है आपको शक्ति की इकाई नहीं है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल 39 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। चार ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। तो किलोवाट जो है ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। कौन नहीं है दोस्तों। तो किलोवाट जो है ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल आपका 40 नंबर कह रहा है कि प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई डैश है। प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई क्या है। तो वोल्ट है। प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई क्या है दोस्तों। तो वोल्ट है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल आपका 41 नंबर कह रहा है कि प्रतिरोधकता की एसआई इकाई डैश है। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है दोस्तों। तो ओम मीटर है। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई जो है आपका ओम मीटर है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल आपका 42 नंबर कह रहा है कि किन भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट बटा एम्पियर होता है। किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट बटा एम्पियर होता है। तो प्रतिरोध का होता है। किसका होता है दोस्तों। तो प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट बटा एम्पियर होता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल आपका 43 नंबर कह रहा है कि प्रतिरोध का मात्रक डैश होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक जो है आपका ओम होता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके,
चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका 44 नंबर कह रहा है कि आवर्धन की इकाई क्या है। 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन में थोड़ा ऑप्शन को ऊपर कर देता हूँ। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि आवर्धन की इकाई क्या है। तो आवर्धन की इकाई जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा आवर्धन की कोई इकाई नहीं होता है। आवर्धन की कोई इकाई नहीं है, तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल आपका 45 नंबर कह रहा है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक डैश होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक जो है आपका वाट होता है। क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक जो है वाट होता है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल आपका 46 नंबर कह रहा है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। तो आपको डायोप्टर है। क्या है दोस्तों? तो डायोप्टर है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल आपका 47 नंबर कह रहा है कि फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या है। फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या है दोस्तों? तो मीटर है। फोकस दूरी की एसआई इकाई जो है आपका मीटर है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल आपका 48 नंबर कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक डैश है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा किलोवाट घंटा है। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक जो है आपको किलोवाट घंटा है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल आपका 49 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है। तो कैलोरी जो है एक एसआई मात्रक नहीं है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बाकी एम्पियर, ओम और न्यूटन ये तीनों जो है एसआई मात्रक हैं, जबकि कैलोरी जो है आपको एसआई मात्रक नहीं है। तो जो एसआई मात्रक नहीं है वो चुना था, तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल आपका 50 नंबर कह रहा है कि लंबाई की एसआई इकाई डैश है। लंबाई की एसआई इकाई क्या है दोस्तों? तो मीटर है। लंबाई की एसआई इकाई जो है आपका मीटर है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल आपका 51 नंबर कह रहा है कि त्वरण का मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है। त्वरण का मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है दोस्तों? तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। त्वरण का मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल आपका 52 नंबर कह रहा है कि रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है। रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है दोस्तों? तो बेकुरल है। रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई जो है आपका बेकुरल है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल आपका 53 नंबर कह रहा है कि निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि किसे जूल में मापा जाता है। तो ऊर्जा को आपको जूल में मापा जाता है। किसे मापा जाता है दोस्तों? तो ऊर्जा को जूल में मापा जाता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल आपका 54 नंबर कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है। तो चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई जो है आपका बेकुरल है। क्या है दोस्तों? तो चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई जो है आपका बेकुरल है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, सॉरी दोस्तों, बेकुरल नहीं वेबर है। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है। तो चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई जो है आपका वेबर है। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई जो है आपका वेबर है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल आपका 55 नंबर कह रहा है कि न्यूटन डैश के मापन की इकाई है। न्यूटन जो है
आपको किसके मापन की इकाई है? तो न्यूटन जो है आपका बल के मापन की इकाई है। न्यूटन जो है आपको बल के मापन की इकाई है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इस चैप्टर में इतना ही सवाल था। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे सवाल आपको याद हो गया होगा। दोस्तों अगर आपको सारे सवाल याद नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आपके एग्जाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा।